मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने मंत्री से माफी और बर्खास्तगी की मांग की। नवरात्रि के पावन अवसर पर महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री पर तीखा हमला बोला है। सागर की निजी होटल में कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश महासचिव अंजू बघेल, जिला शहर अध्यक्ष महेश जाटव, ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र मोहासा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अंजू बघेल ने आरोप लगाया है कि मंत्री का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और बहन भाई के पवित्र रिश्ते का अपमान करता है। नवरात्रि जैसे पावन समय में महिलाओं के पहनावे और चरित्र पर टिप्पणी करना शर्मनाक है। कांग्रेस ने मांग की है कि मंत्री तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी की जाती है तो कभी बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर असर पड़ता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। पार्टी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में प्रदेश में 6,134 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 7,294 हो गए, यानी 19% की वृद्धि। इसके अलावा वर्ष 2025 के अभी तक के आंकड़ों में 21,175 महिलाओं और नाबालिगों के साथ अत्याचार के मामले सामने आए हैं, जिनमें 10,840 बलात्कार के मामले शामिल हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री माफी नहीं मांगते तो महिला कांग्रेस नवरात्रि के पावन अवसर पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने कहा कि वह महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। की गई थी वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कल जो समाचार पत्रों में छपा था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी वो बहुत ही अमर्यादित थी और भाई बहन के रिश्ते को गलत निगाहों से देखने के प्रति उनकी एक भावना को प्रदर्शित कर रही थी, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। ये घटना जहाँ वो चुनावी सभा जो भी अपने चुनाव क्षेत्र में गए थे, मंदसौर में जहाँ वो अपनी सभा कर रहे थे शाजापुर में, वहाँ ऐसे किसी बात का वर्णन करना मुझे लगता है कि आवश्यक तो नहीं था। पता नहीं उन्होंने ये मुद्दा क्यों और किस लिए उठाया, लेकिन हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रति इस तरीके की बयान बोलना बहुत गलत है। ये वायनाड की सभा का दृश्य है, जब प्रियंका जी ने नामांकन अपना दाखिल किया था, उस समय की ये बात है। और एक भाई का अपनी बहन के प्रति स्नेह के रूप में ऐसा करना किसी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर उन्होंने इस तरीके से अपनी बहन से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, अपने स्नेह को अभिव्यक्त किया था। और इसे मुझे लगता है समाज और जनता ने भी गलत निगाहों से नहीं देखा। यदि किसी ने गलत निगाहों से देखा तो वो ऐसा तो क्या उनका आप समर्थन कर रही थे? क्या जो गाली बकी गई थी उसको किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया है, ये सब जानते हैं। वो कैसी गाली थी और किस तरीके की बात थी, और ना ही हमारे किसी जिम्मेदार मंत्री ने और किसी शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रकार की बात कही थी। वो एक चुनावी सभा में किसी के द्वारा इस तरीके की अनर्गल बात कर दी जाए, ये कहीं कुछ नहीं था। और मोदी जी की माँ का हम लोग हमेशा से सम्मान करते हैं, हम तो मोदी जी की पत्नी का भी बहुत सम्मान करते हैं। जो सफाई दी है कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले को, उससे आप संतुष्ट नहीं, सफाई क्या है, वो माफ़ी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। उनकी सफाई उनके बयानों को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और मोहन यादव जी से पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ये मांग की है कि उन्हें ऐसे पर्व पे जहां हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं और महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शक्ति की उपासना करते हैं, ऐसे पर्व पर यदि किसी महिला का अपमान होता है तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए।